हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम निकालने का क्या फॉर्मूला था प्यारे बच्चों? पाई स्क्वायर ई आई मीन बटे एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, बटे एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, P बराबर पाई स्क्वायर ई आई मीन बटे एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर में पाई तो गिवन होता है, ई भी गिवन होता है, एल इफेक्टिव भी दिया हुआ रहता है। मेन आपका जो झमेला है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। तो आई मीन क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आई मीन होगा, आई मीन क्या होगा? पहले आप आई एक्स एक्स निकालिएगा, फिर आई बाई वाई निकालिएगा, और दोनों में जो मिनिमम होगा वही कराएगा आपका आई मीन। क्या बोले? आई मीन कैसे निकाला जाएगा? तो पहले आई एक्स एक्स निकालिएगा, फिर आई बाई वाई निकालिएगा, और उसमें से दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका कहलाएगा आई मीन। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम चर्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का करेंगे, क्योंकि आपका जो कॉलम वाले जो चैप्टर है जिससे कि आपको 10 मार्क्स आने वाला है, उसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ही आएगा, है ना। तो इसमें जो मेन मतलब है आपका वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। अगर आप ये निकालने के लिए सीख गए तो आप स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम निकालने के लिए सीख जाइएगा, मतलब आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसको तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो हमको पता है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का सीजी कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों? ये इसका सीजी है, एकदम मिडिल पोर्शन। तो ये इसका सीजी है प्यारे बच्चों। अगर ये एक्स एक्स एक्सिस है और ये बाई बाई एक्सिस है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? पहले भी बता चुके, बी डी क्यू बाई 12। क्या हो जाएगा? बी डी क्यू बाई 12। और आई बाई बाई क्या हो जाएगा? डी बी क्यू बाई 12। क्या हो जाएगा? डी बी क्यू बाई 12, ठीक है ना। ये बात तो हम पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं, ये सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन का जो डायमीटर है वो क्या है? स्मॉल डी। तो आई एक्स मतलब आपका एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में और बाई बाई के रिस्पेक्ट में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, और वो कितना होता है? पाई बटे 64 इंटू डी टू द पावर 4। पाई बटे 64 इंटू डी टू द पावर 4। बात समझ में आया? तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई एक्स एक्स निकालने का फॉर्मूला पता है, आई बाई बाई निकालने का फॉर्मूला पता है। सर्कुलर सेक्शन का आई एक्स एक्स और आई बाई बाई दोनों सेम होता है, और उसका भी फॉर्मूला हमें पता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट का बात करते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका कि विड्थ बी है और डेप्थ डी है। ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई बाई एक्सिस है। तो ये आपका सी जी हो गया, है ना। अब अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना होगा एक्स एक्स डैश के रिस्पेक्ट में, मतलब इस बॉडी का, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक्स एक्स डैश के रिस्पेक्ट में, बट सीजी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है। कोई अदर लाइन है एक्स एक्स डैश, उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो प्यारे बच्चों, एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप लोग पढ़े होंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए कि हमको आई एक्स इसके रिस्पेक्ट में पता है कितना होगा? बी डी क्यू बाई 12, और इसके रिस्पेक्ट में पता है, मतलब पैरेलल एक्सिस लगाना है। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, दोनों लाइन क्या है, कैसा है? पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले जिसका पता है उसके रिस्पेक्ट में आप निकाल लीजिए। मतलब हमको आई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में पता है, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? बी डी क्यू बाई 12। और हमको निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या करना है? एरिया इनटू आर स्क्वायर। आर क्या है? जिस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है और जिसके अबाउट हमको पता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए प्यारे बच्चों, आई एक्स एक्स हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12 प्लस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं आपका, मान क्या लेते हैं? बी इंटू डी। और ये जो आपका आर है वो मान लीजिए दिया हुआ है डी बाई 2, डी बाई 2 नहीं, डी ही दिया हुआ है, कितना? डी। तो बी डी स्क्वायर। बात समझ में आया? क्या बोले? ये समझ में आया? ये तो हो गया एरिया, ये आपका हो गया एरिया, बी डी क्या हो गया? एरिया, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी का होल स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मदद से
हम किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या देखिए, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये इसका सीजी है एक्स एक्स एक्सिस और बाई बाई एक्सिस। अब हमको निकालना इस एक्स एक्स डैश के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करेंगे, जिसके बारे में पहले पता निकाल लेंगे बी डी को बाई 12। वो किसके रिस्पेक्ट में पता है प्यारे बच्चों, इस एक्स एक्स के डैश में पता है, हमको निकालना है इसके रिस्पेक्ट में है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पता है पहले उसका निकाल लेंगे बी डी को बाई 12 प्लस जिस रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकालना है उसका एरिया इनटू आर। आर क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में पता है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, दोनों के बीच के दूरी को बोलेंगे आर। बात समझ में आया। तो ये इसके मदद से भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की भी मदद से हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरे बच्चों इस गिवन आई सेक्शन का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में और बाई बाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका सीजी, तो देखिए तो प्यारे बच्चों इसका सीजी एकदम सेंटर के अबाउट है या नहीं, इधर देखिए है। तो इसका निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए हमको आई एक्स एक्स निकालना है, तो सबसे पहले आई एक्स एक्स निकाल लीजिए। आई एक्स एक्स निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम आई एक्स एक्स में क्या करते हैं, पूरे सेक्शन का निकाल लेते हैं। पूरे सेक्शन का निकाल लेते हैं आई एक्स एक्स। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 80 है, 80 10 90 और 10 100। तो आपका बी हो गया 100 और डी भी हो गया 100। तो आपका क्या हो जाएगा, बी डी क्यू बाई 12, बी डी क्यू बाई 12 होता है। तो बी भी 100 है और डी भी 100 है बाई 12। तो ये तो निकल गया प्यारे बच्चों होल सेक्शन का। तो ये तो नहीं है ना, ये नहीं है, तो इसको तो रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव कीजिए, कितना रिमूव कीजिएगा, तो पहले आई एक्स एक्स क्या लिख देंगे, 100 इंटू 100 का क्यूब बटे 12। ये तो पूरे सेक्शन का हो गया, लेकिन ये तो है नहीं, तो इस दोनों को रिमूव करेंगे तो माइनस कितना टाइम, 2 टाइम्स कितना बार। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बी। इसका बी कितना है, 100 में से 10 गया 90, 90 और 45, 45 इधर हो जाएगा ना। तो बी हो गया 45 और डी आपका हो गया 80 का क्यूब बटे 12। तो प्यारे बच्चों ये आपका निकल गया आई एक्स एक्स। क्या निकल गया, आई एक्स एक्स निकल गया। अगर हम आई बाई बाई का बात करें तो देखिए आई बाई बाई, देखिए अगर पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुआ था, पिछले क्वेश्चन में जब हम आई सेक्शन का आई बाई बाई निकाल रहे थे तो उसको भी सिंपल रूप से क्या कर दिए थे, डी बी क्यू बाई 12 और माइनस माइनस दोनों को घटा दिए थे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए ये तभी आई एक्स एक्स में घटा पाए क्योंकि पूरे सेक्शन का आई एक्स मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन भी यही है और इसका भी एक्स एक्स डायरेक्शन ही, क्योंकि देखिए इसका सी जी भी, इसका मिडिल पोर्शन भी सी जी यही जाएगा, इसका भी मिडिल पोर्शन भी यही जाएगा। बट अगर देखिए ये आई सेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या दिक्कत आने वाली है। अगर हम डीवी क्यू बाई, देखिए बाई सेक्शन तो ये है ना आई बाई बाई, ये है ना आई बाई बाई सेक्शन। अगर हम पूरे सेक्शन का निकालते हैं तो चलिए ठीक है डीवी क्यू बाई 12, मगर हम जब इतने सेक्शन का निकालने जाएंगे तो इसका सीजी तो ये हो जाएगा ना और आई बाई बाई इसके रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। बस ना हमको निकालना इसके रिस्पेक्ट में है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आई एक्स एक्स में इसलिए काम कर गया क्या, पूरे सेक्शन का भी यही एक्स 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 है और छोटे वाले का भी वही एक्स 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 है ना। बट बाई एक्सिस में ऐसा नहीं होता, बाई एक्सिस में टोटल का ये है जबकि छोटे वाले का बाई बाई एक्सिस आपका सीजी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मिसमैच हो जाने के कारण यहाँ पर हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए प्यारे बच्चों ये इसका भी बाई एक्सिस यही आएगा। एक एक 3 सेक्शन में इसको बांट लेते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो 1 2 3, तो प्यारे बच्चों 1 सेक्शन का भी आई वाई यहीं से जाएगा या नहीं, बीचों बीच है यहीं से जाएगा। तो क्या हो जाएगा डी बी क्यू बाई 12। तो डी इसका कितना है, डी कितना है 10, बी क्यू मतलब 100 का क्यू बटे 12 हो गया, प्लस इस सेक्शन का डी कितना है, डी है आपका 80, डी कितना है 80, डी बी कितना है 10 का क्यू प्लस 12। इसका कितना है डी आपका हो गया 10
डी, डी कितना है 100 का क्यूब बटे 12। तो ये आपका निकल जाएगा प्यारे बच्चों आई बाई बाई इस पूरे सेक्शन का। तो कैसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एक्स डायरेक्शन और बाई बाई डायरेक्शन आई सेक्शन का। तो आई एक्स एक्स कैसे था कि पहले हम टोटल सेक्शन का निकाल लिए और उसके बाद दोनों को घटा दिए। दोनों को सिंपल रूप से इसलिए घटा पाए कि दोनों का एक्स एक्स एक्सिस मतलब पूरे सेक्शन का भी और छोटे छोटे जो सेक्शन है दोनों का एक्स एक्स एक्सिस क्या होगा सेम है, इसलिए हम घटा पाए। लेकिन अगर बाई एक्सिस का बात करते तो हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते क्योंकि मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना। और अगर इसका बात करेंगे तो इसका सीजी आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों क्या हो गया डिफरेंस हो गया, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो आई एक्स एक्स और आई बाई बाई निकालने का तरीका आपको पता चल गया किसके रिस्पेक्ट में। तो हमको पता चला आई सेक्शन के अगर दिया रहेगा तो इस प्रकार से निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर दिए थे आई बाई बी डी वी क्यू बाई 12 माइनस 2 टाइम्स दोनों सेक्शन का डी वी क्यू बाई 12। तो ये प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का बाई बाई एक्सिस मैच नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे टी सेक्शन का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हम टी सेक्शन का देखते हैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका टी सेक्शन है, ये मान लिए 100 mm, ये भी आपका 100 mm, ये आपका 10 mm और ये भी आपका 10 mm। इसका निकालना है प्यारे बच्चों आई एक्स एक्स और आई बाई बाई। तो कैसे निकालेंगे आई एक्स एक्स, तो सबसे पहले तो सीजी पता होना चाहिए। तो सीजी पता करने के लिए देखिए सिमेट्रिकल, देखिए इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं पूरा सेक्शन। सिमेट्रिकल है, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट उधर, इसका मतलब सिमेट्रिकल। ये बाई बाई एक्स एक्स तो यही बनेगा। अब एक्स एक्स एक्सिस कहाँ बनेगा ये नहीं पता है, एक्स एक्स एक्सिस कहाँ बनावे, एक्स एक्सिस कहाँ बनावे। आई सेक्शन में क्या था देखिए प्यारे बच्चों, आई सेक्शन में कैसे बना दिए, आई सेक्शन में कैसे बनाए। आई सेक्शन में क्या था देखिए इस लाइन के और भी सिमेट्रिकल था, इधर भी और इधर। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा आपको सिमेट्रिकल दिख रहा होगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इधर और इधर बराबर है। अब यहाँ पे कीजिए तो देखिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी इधर उधर बराबर है, तो इसका मतलब ये सीजी था, है ना। बट इस टी सेक्शन में देखते हैं तो टी सेक्शन में क्या कहानी है कि बाई एक्सिस तो सिमेट्रिकल है, इधर जितना पार्ट है उतना ही पार्ट इधर है, मगर एक्स एक्सिस कहाँ पे खींचे, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस खींचने के लिए प्यारे बच्चों सीजी निकालना होगा। इसका सीजी निकालिएगा सबसे पहले इसका सीजी निकालिए। तो सीजी कैसे निकलेगा, तो आप पढ़े होंगे A1/1 प्लस A2/2 बटे A1 प्लस A2 पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं सेक्शन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं सेक्शन नंबर 2। तो देखिए सीजी निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं सीजी, ठीक है ना, कॉर्नर से। तो इसका A1 का कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 A1 हो जाएगा 100 इंटू 10 A1 निकल गया। इसका सीजी कहाँ पे होगा 10 का आधा 5, क्योंकि यहाँ से बताना है तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया 5। 10 mm का सीजी कहाँ होगा बीचों बीच होगा, तो 5 mm ऊपर से कितना हो जाएगा 5। चलिए अब A2 का बात करें, इसका बात करें तो ये आपका कितना 100 में से 10 को घटा दीजिएगा तो ये कितना है आपका, ये आपका 90 mm है। तो एरिया कितना आ जाएगा 90 इंटू 10। अब अगर इसका बात करें तो इसका सीजी कहाँ पे होगा 45 पर होगा या नहीं, 90 का था 45 और 10 को जोड़ देना होगा, यहाँ 45 हो गया, ये हो गया 10, 45 और 10 55। अब बटे 100 इंटू 10 प्लस 90 इंटू 10, तो ये कितना हो गया देखिए प्यारे बच्चों 1000 5000 9000 55 नमा में 4, ये आपका हो गया 49,500 होगा, 49,500 हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 9,000 और 1,000 10,000, सॉरी 900 होगा ना, 900 कितना हो जाएगा 1,000 1900। इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य गया, यहाँ क्या बच गया 495 और 50,
545/19। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा, 19 दूनी 38, 8 नोटे पता के बाद में 7 8 7 15 28.6 के आसपास में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और आगे भी आएगा। तो ये तो सी जी निकल गया, तो इसका मतलब है कि इसका सी जी जो होगा बाई एक्स एक्स एक्सिस जो होगा, ये होगा एक्स एक्स एक्सिस, तो ये आपका हो गया कितना 28.6 mm, 28.6 mm। तो एक्स एक्स एक्सिस पता चल गया, बाई बाई एक्सिस पता चल गया। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आई एक्स एक्स का, तो पहले हम आई बाई बाई का बात करते हैं, वो सिंपल है। पहले हम आई बाई बाई का बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, आई बाई बाई क्या हो जाएगा, इसका भी बाई बाई यही है और इसका भी बाई बाई यही है, तो दोनों का सिमेट्रिकल है। तो डी बी क्यू बाई 12, डी कितना उसमें 10, बी कितना है 100 का क्यू बटे 12, प्लस अगर इसका बात करें तो डी कितना है, डी आपका 90, बी कितना है 10, डी बी क्यू बाई 12। ये तो निकल गया आई बाई बाई। क्यों ऐसे निकला आई बाई बाई, क्योंकि पहले बच्चों जो बाई बाई जो एक्सिस है वो इसके रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है और इसके रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है, दोनों तो यही लाइन है सीजी, जो कि सीजी से ही पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा डी बी क्यू बाई 12। मेन कहानी है प्यारे बच्चों आई एक्स एक्स का। देखिए आई एक्स एक्स सब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा पहले इसके इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर निकालना होगा इस सेक्शन के रिस्पेक्ट, मतलब पहले 1 का फिर 2 का। तो हम आई एक्स एक्स 1 का पहले निकालते हैं, किसका 1 का, तो 1 का कितना हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12, बी कितना है 100, डी कितना है 10 का क्यू बटे 12। तो पहले बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आप निकाले हैं डी बी डी क्यू बाई 12, ये तो अपने सी जी से निकाले हैं, इसके सीजी से निकाले है ना डीवी क्यू बाई 12, मगर आपको निकालना किसके सीजी से है, इससे निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये 45 जी, क्या हो जाएगा, सॉरी 45 नहीं, ये आपका कितना है 28.6 है ना, उसमें से 5 घटा दीजिए, 28.6 में से ये 5 घट जाएगा ना, ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 23.6। तो आई एक्स एक्स 1 क्या हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12 इंटू इसका एरिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बना रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका एरिया क्या जाएगा 100 इंटू 10 इंटू आर कितना हो गया 23.6 का होल स्क्वायर। अब अगर हम आई एक्स एक्स 2 का बात करें, अगर हम इसका बात करें तो देखिए कितना निकल जाएगा, बी कितना है 10, डी कितना है 90 का होल क्यूब बटे 12। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सीजी है वो कितना पे है, ये तो 45 पे है ना, ठीक है ना, क्योंकि 90 का कहाँ पे होगा, एकदम बीचों बीच 45 पर होगा, लेकिन ये 23.6 है, तो हमको तो इसके रिस्पेक्ट में पता है और निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आर हो जाएगा। तो ये एरिया, पहले इसका एरिया क्या आ जाएगा 90 इंटू 10, ये डिस्टेंस कोई बता पाएंगे, ये डिस्टेंस तो बहुत ही आसान है, ये डिस्टेंस बताना। ये टोटल 45 में से ये घटा दे, क्या ये डिस्टेंस घटा दे, तो ये क्या होगा 23 में से भी 5 चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा तो 18.6, तो 45 में से 18.6 को घटा के होल स्क्वायर, तो ये निकल गया आई एक्स एक्स 1 आई एक्स एक्स, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा आई एक्स एक्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कितना मुश्किल काम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो मेनली जो काम रहेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही मेन फोकस रहेगा आपका कॉलम्स में। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले बच्चों अब हम देखते हैं रैंकाइन थ्योरी। तो पीछे जो पढ़े हैं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, तो एक और लेक्चर बनेगा इसके बाद एक और लेक्चर बनेगा, उससे क्या हो जाएगा आपका पूरी तरीके से कॉलम समाप्त हो जाएगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करेंगे। हमको ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइंड से बाहर से गुजर गया होगा, है ना,
तो जिन बच्चों को माइंड से बाहर गुजर गया होगा वो हमारे कॉल पे कॉल के जो हमको डायरेक्ट कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बाय द वे कभी कभी बहुत टाइम पे हमारा मोबाइल जो बंद रहता है स्विच ऑफ मिलेगा, तो आप सिंपल से क्या कीजिएगा, आप एक मैसेज छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जब भी हम ऑन करेंगे मोबाइल तो हम आपका मैसेज देख लेंगे, देखने के बाद हम आपको खुद कॉल करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं ये फार्मूला, हम क्या बोले रैंकाइन थ्योरी। तो प्यारे बच्चों हमको पता था कि ये आपका जो यूलर्स थ्योरी है वो सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड है। लॉन्ग कॉलम कहने का मतलब क्या, जिसका कि सिलेंडरनेस रेशियो 100 से ज़्यादा है। क्या बोले प्यारे बच्चों कि आपका जो यूलर्स थ्योरी है वो सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है। लॉन्ग कॉलम कहने का मतलब जो है कि जिसका कि सिलेंडरनेस रेशियो 100 से ज़्यादा होता है ना। तो प्यारे बच्चों तो जब शॉर्ट कॉलम का बात होगा, जब इंटरमीडिएट या मीडियम कॉलम का बात होगा, तो कहाँ से हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो शॉर्ट कॉलम का भी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होता होगा, मीडियम कॉलम का भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता होगा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो यूलर्स थ्योरी उसके स्ट्रेंथ को बताने में असफल रहा, तो उसके बाद एक आया रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी क्या कहा कि हमारा जो फार्मूला होगा वो ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम के लिए सूटेबल है। याद रखिएगा एसएससी जे पॉइंट ऑफ व्यू से यही एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आता है कि रैंकाइन थ्योरी इज वैलिड फॉर शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम। तो आंसर होगा ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम। तो रैंकाइन थ्योरी जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम के लिए आपका सूटेबल है। तो प्यारे बच्चों ये क्या किया, ये हमको पता था कि लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल करता है और शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल करता है, तो दोनों को कंबाइन करके एक फार्मूला दिया। तो क्या किया प्यारे बच्चों, रैंकाइन ने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया। उस एम्पिरिकल फार्मूला से क्या किया, मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम किसी भी कॉलम का स्ट्रेंथ बताने में ये सफल रहा। तो वो आपका बोल रहे हैं ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो ये पहले आप ऊपर से देख लेते हैं क्या लिखा है। वी नो दैट यूलर्स फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। हमको पता है कि यूलर्स थ्योरी क्या है, ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है। दैट मीन्स सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 100 फॉर ए पार्टिकुलर मटेरियल। क्या बोला प्यारे बच्चों, दैट मीन्स लॉन्ग कॉलम करने का मतलब क्या है कि जिस मटेरियल का कॉलम बना हुआ उस पार्टिकुलर कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो 100 से ज़्यादा होगा तो क्या कहलाएगा, लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। नेक्स्ट, यूलर्स फार्मूला डज नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट फॉर शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम। यूलर्स फार्मूला जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम का। सो इसीलिए एन एम्पिरिकल फार्मूला हैज बीन प्रपोज्ड बाय रैंकाइन। इसीलिए एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है रैंकाइन के द्वारा जो ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम के लिए वैलिड है। द प्रपोज्ड फार्मूला इज, तो प्रपोज्ड फार्मूला क्या है, 1/P इजिकल टू 1/PC प्लस 1/PE। यहाँ पे जान लीजिए क्या क्या है। तो P क्या है, क्रिपलिंग लोड एज पर रैंकाइन, रैंकाइन के द्वारा निकाला गया क्रिपलिंग लोड। PC क्या है, क्रशिंग लोड। PC क्या है, क्रशिंग मतलब इसको शॉर्ट कॉलम मान लिया तब तो इसको क्रशिंग बोल रहा है। क्रशिंग लोड जिसका कि फार्मूला है सिग्मा C इंटू ए। सिग्मा C क्या है, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब P का बात किया है तो P क्या, यूलर्स बकलिंग लोड। तो पहले इसको बकलिंग बोल दिया, इसको क्रशिंग बोल दिया, मतलब शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम दोनों को कंसीडर करते हुए चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो 1/P इजकल टू ये क्या हो जाएगा, PC इंटू PE और PE प्लस PC होगा या नहीं। दोनों तरफ रिवर्स कर देते हैं तो P बराबर आपका क्या हो गया, PC इंटू PE बटे PE प्लस PC, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं PE से, ऊपर नीचे PE से डिवाइड करते हैं। PE से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PC, इसको PE से डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको करेंगे तो PC बटे PE होगा या नहीं, एकदम होगा। प्यारे बच्चों PC का फार्मूला आपको पता है, PC बराबर सिग्मा C इंटू ए, सिग्मा C इंटू ए प्लस PC बराबर सिग्मा C इंटू ए। PE का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर EI मीन, एल इफेक्टिव नीचे आएगा ना तो नीचे को ऊपर लेकर चले जाएं, इतना होगा या नहीं। PC का वैल्यू रख दिए हैं, PE का वैल्यू रख दिए हैं। तो प्यारे बच्चों पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा और हम डिस्क्राइब करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा C इंटू ए बटे सिग्मा C इंटू ए बटे पाई सॉरी पहले 1 को तो लिख लीजिए, 1 प्लस में जाएगा ना,
1 प्लस सिग्मा सी इंटू ए बटे पाई स्क्वायर ई। प्यारे बच्चों एल इफेक्टिव बटे आई मीन, एल इफेक्टिव बाय, ऐसे रहने दीजिए, सिग्मा सी बटे ए इंटू पाई स्क्वायर ई आई मीन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर इंटू आई मीन। ठीक है ना। अब ये बताए प्यारे बच्चों, हम आर बराबर क्या बताए थे, आर मीन बराबर आई मीन बटे ए बताए थे या नहीं। तो आई मीन यहां से कितना आ जाएगा, ए आर स्क्वायर मीन आएगा या नहीं। तो आई मीन के जगह पे आप रख दीजिए ए आर स्क्वायर मीन। तो देखिए पी बराबर सिग्मा सी इंटू ए प्लस 1 प्लस सिग्मा सी इंटू ए पाई स्क्वायर ई एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। आई मीन के जगह पे क्या रख दीजिए, ए आर स्क्वायर मीन, ए आर स्क्वायर मीन। तो प्यारे बच्चों ए से ए गया, एल इफेक्टिव बटे आर मीन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, एल इफेक्टिव बटे आर मीन क्या कहलाता है, सिलेंडरनेस रेशियो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पी बराबर सिग्मा सी इंटू ए बटे 1 प्लस, देखिए तो सिग्मा सी इंटू ए से ए कट गया तो नीचे क्या बचा, पाई स्क्वायर ई इंटू एल इफेक्टिव बटे आर मीन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेमडा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है रंकाइन के द्वारा कि सिग्मा सी इंटू ए प्लस इस टर्म को क्या बोला, अल्फा बोल दिया गया, एक रंकाइन कोफिशिएंट बोल दिया गया लेमडा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये आपका हो गया रैंकाइन फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा है रैंकाइन कांस्टेंट, अल्फा क्या है, रैंकाइन कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, कैसे आया है इसका डेरिवेशन भी देख लीजिएगा एक बार। तो देख लीजिएगा अल्फा बराबर रैंकाइन कांस्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिएगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कौन सा है, रैंकाइन फॉर्मूला है, रैंकाइन फॉर्मूला। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों सिग्मा सी एंड अल्फा का वैल्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का आपका कॉलम बना हुआ है, उस मटेरियल के आधार पर सिग्मा सी एंड अल्फा का वैल्यू डिपेंड करता है। तो कुछ मटेरियल का नाम लिखे हैं, उस मटेरियल का क्या सिग्मा सी होता है और क्या अल्फा का वैल्यू होता है, वो आपको बोर्ड पे दिया हुआ है। हम क्या बोले हैं, द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी एंड अल्फा फॉर ए डिफरेंट कॉलम मटेरियल आर गिवन बिलो। आपको याद रखना होगा राउट आयरन का सिग्मा सी का वैल्यू ये होता है, अल्फा का वैल्यू ये होता है, कास्ट आयरन का ये है ना। तो ये आपको याद रखना होगा। तो याद नहीं भी रखिएगा तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में ये सिग्मा सी और अल्फा का वैल्यू गिवन होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से कॉलम का पूरी तरीके से थ्योरी कवर हो चुका है। और इससे रिलेटेड पहले रैंकाइन पे हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसके बाद मतलब प्रॉब्लम देखने का मतलब क्या है, एप्लीकेशन देखेंगे। यूलर्स का कुछ तो देख चुके थे एप्लीकेशन, रैंकाइन का भी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, और डिजाइन कैसे करते हैं कॉलम का रैंकाइन और यूलर्स के मदद से वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट, और उस न्यूमेरिकल पार्ट के मदद से हम सीखेंगे पूरे कॉलम्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।